हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पायलट में। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है कि हम लोग क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इससे पिछले वीडियो में मैं रेशनल नंबर का सारा कॉन्सेप्ट और थ्योरी बता ही चुका हूँ और रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 भी करा चुका हूँ। ठीक है। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना, कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यही बता दूं कि ये नंबर लाइन होता क्या है। ठीक है। क्या ये नंबर लाइन ही क्या होता है। तो ऐसे नंबर जिसको हम एक लाइन पर प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। ठीक है। जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, इसी लाइन पर हम नंबर को डिनोट कर देंगे, यही क्या कहलाएगा, नंबर लाइन। जैसे मान लो यहाँ पे 0 लिख दिए। ठीक है। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर लिखते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। आ रहा है समझ में। देखो, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बताना है, लेकिन सबसे पहले हम नंबर लाइन जान लेते हैं क्या होता है। तो एक लाइन पे जब नंबर को डिनोट कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, नंबर लाइन। ठीक है। जैसे ये लाइन थी, इस लाइन पे बीच में मैं 0 लिख दिया और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिख देते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर लिखते हैं, यही क्या कहलाता है, हमारा नंबर लाइन। ठीक है। अब रेशनल नंबर हम बताए ही हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख देते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा रेशनल नंबर। ठीक है। तो अब देखो, इसी नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कोई भी एग्जांपल में एक अपना रेशनल नंबर मान लेते हैं, जैसे 3/4। ठीक है ना। ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, देखो ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर है। अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। तो देखो, इस 3/4 को नंबर लाइन पे डिनोट करने से पहले ये देखो कि ये 3/4, जब इस 3/4 एक से छोटा है कि बड़ा है। ठीक है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो भी रेशनल नंबर लिए गए हैं, ये एक से बड़ा है, एक से छोटा है, दो से बड़ा है, दो से छोटा है। ठीक है। तो देखो, जब 3/4 को देखेंगे तो ये 0.75 के करीब आता है। ठीक है। तो ये 0 से बड़ा है। ठीक है। ये 0 से तो बड़ा है, लेकिन ये 1 से छोटा है ना, मतलब ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है। तो जैसे और पॉजिटिव है तो एक नंबर लाइन बना देते हैं। ये नंबर लाइन बना दिए। मान लो यहाँ पे मैं 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है। ये पॉजिटिव है, रेशनल नंबर जो है लिखे हम, ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का लेंगे, निगेटिव नहीं है इसलिए निगेटिव का नहीं लेंगे। ठीक है। बस पॉजिटिव की तरफ ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब देखो, ये जो 3/4 है, ये 0 से 1 के बीच में है कि नहीं है, है। इसका मतलब ये 3/4 इधर ही कहीं आएगा, इस 0 और 1 के बीच में यहीं पे कहीं होगा। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को देखो, ये डिनोमिनेटर क्या है, 4। डिनोमिनेटर कितना है, 4। तो ये 0 से 1 तक की ये वाली पार्ट है ना, इसको 4 पार्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है। क्या बताया हूं कि जब ये हम देख लेते हैं कि ये जो रेशनल नंबर है ये कहां पे वेरी कर रहा है, तो हम जब इसको देखें तो ये 0.75 के करीब है, मतलब ये 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में ये वाला पार्ट है। अब इसके बाद देखते हैं कि उसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 4। अब इसी पार्ट को 0 और 1 के बीच वाले पार्ट को ही 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं एक यहाँ कट लगा दिया, एक यहाँ कट लगा दिया, एक यहाँ, देखो 1 2 3 4 आ गया कि नहीं, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है। उसके बाद अब न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर कितना है, 3। तो 0 से 3 कदम आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मान लो 0 से 1 कदम चले, 1, यहां से अगला कदम 2 और यहां से अगला कदम 3, यहां पर आ गया ना, तो यही हमारा 3/4 है। ठीक है ना। यही पॉइंट ऐसा है जहां पे हमारा ये रेशनल नंबर 3/4 होगा। आया समझ में। एक बार फिर देखो, रेशनल नंबर हमारे पास क्या था, रेशनल नंबर हमारे पास क्या है, 3/4। ठीक है। तो सबसे पहले ये 3/4 को हम देखेंगे कि ये कहां पे वेरी कर रहा है। तो ये जो 3/4 है करीब 0.75 के करीब आता है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में होगा।
ठीक है, आया समझ में? ये 3/4 जीरो और 1 के बीच में होगा, तो नंबर लाइन एक ऐसे खींचा, 0 1 2 ऐसे डिनोट किया। अब हमको तो ये पता है कि ये कहीं ना कहीं यही इसी के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में ही कहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, जब इतना पता चल जाता है कि 0 और 1 के बीच में है, उसके बाद डिनोमिनेटर को देखते हैं कि डिनोमिनेटर है कितना। तो डिनोमिनेटर कितना है? 4। अब यही 0 से 1 के बीच का जो पार्ट है उसको 4 पार्ट में, जितना डिनोमिनेटर रहता है उतने पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 4 है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। देखो 1 2 3, तो एक पार्ट ये एक पार्ट 2, एक पार्ट ये 3 और एक पार्ट ये 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद अब न्यूमरेटर को देखते हैं कि न्यूमरेटर कितना है? 3, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड जाएंगे। अब 0 से उठो और 3 कदम चलो, एक कदम यहां पर आ गए, अगला कदम 2, अगला कदम 3, यहां पे आ गया तीसरा। इसका मतलब यही वो पॉइंट है 3/4 वाला। आया समझ में? देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 1/2 ही मान लो। और एग्जांपल एक लेते हैं कि क्या है हमारा 1/2, ये रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर होगा, होगा ना। अब देखो फिर इसे भी देखो कि ये कहाँ पे वेरी कर रहा है। इसको पहले डिवाइड करके देखो, ये आधा है ना। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा, मतलब ये भी 0.50 के बीच में आता है, करीब आता है, 0.50 करीब आता है, ठीक है। तो देखने से पता चल रहा है कि नहीं कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इसका मतलब ये भी नंबर 0 और 1 के बीच में ही होगा, होगा। ये भी नंबर 0 और 1 के बीच में होगा। अब देखो यही तो पार्ट है, यही पार्ट है ना 0 और 1 का। अब उसके बाद देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 2। तो इस पूरे पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कट कर दिया, दो पार्ट में हो गया कि नहीं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दो पार्ट में हो गया। उसके बाद ये ऊपर वाला न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर कितना है? 1। तो 0 से उठो और एक कदम चल दो, बस यहाँ पे आए, मतलब यही है हमारा रेशनल नंबर का पॉइंट 1/2, ठीक है। आया समझ में? अब देखो इसके आगे अगर आ जाए कि मान लो 0 1 से बड़ा आ जाए, 2 से बड़ा आ जाए, उसको कैसे करेंगे? तो देखो एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल मान लो 4/3 ले लिए, ठीक है ना। क्या ले लिए? 4/3, ठीक। अब 4/3 को देखो ये कहाँ आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बन जाए 3, तो चला जाएगा, 1/3 बचेगा, बचेगा ना, +1/3 ऐसे। 4/3 को 1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब ये साफ साफ दिख रहा है क्या कि एक से बड़ा है, क्या है? एक से बड़ा है और दो से छोटा है। ये 4/3 एक से बड़ा तो दिख रहा है लेकिन दो से छोटा, मतलब हमको साफ साफ पता चल गया ये यहीं पे कहीं होगा, इसी के बीच में कहीं होगा, ठीक है। चलो तो देखो ये 1 तो चला ही गया, ये पूरा 1, तो यहां से यहां तक तो ये 1 होगा ही। अब यहां से यहां तक देखो, फिर वही काम। अब यहां से यहां तक देखो, डिनोमिनेटर कितना है? 3, तो इसको 3 पार्ट में से डिवाइड कर दो, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दो पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ऊपर वाला न्यूमरेटर देखो कितना है? 1, तो यहां से चल दो 1, ठीक है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ही क्या है हमारा? 4/3। आया समझ में? इसी तरह रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो भी कहो, ठीक है। आया समझ में? अगर इसमें और कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक। इसके आगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना, जैसे कह देगा कि फाइंड द रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर बिटवीन टू फ्रैक्शन, टू रेशनल नंबर। मतलब सीधे से मतलब क्या है कि अगर कह देगा कि -1/2 और 1/2 के बीच में, इन दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर निकालिए, तीन रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, 10 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, एक रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, तब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो अब बताते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखो अगर ये एक रेशनल नंबर पूछता है और रेशनल नंबर, अगर ये एक रेशनल नंबर पूछा तो सीधा सीधा यहाँ पे 0/2 लिख देते हैं। इसके बीच में है कि नहीं है? -1 1 के बीच में 0 ही तो आता है, आता है कि नहीं आता है?
तो अगर एक रेशनल नंबर पूछता तो ऐसे कर देते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि एक पूछे, 10 पूछे, 50 पूछे, जितना भी पूछे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। जैसे मान लो यहाँ पर पूछता कि 2 रेशनल नंबर, ठीक है, 2 रेशनल नंबर पूछता है। देखो एक साइड लिखते 1 -1/2, एक साइड लिखते 1/2, हो गया। अब उसके बाद जितना रेशनल नंबर पूछा है उससे एक ज्यादा है, जैसे 2 पूछा है ना, तो 2 से एक ज्यादा 3 से इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 का 3 में होगा तो -3, और 2 का 3 में होगा तो 6। इधर भी 1 का 3 में होगा तो 3, और 2 का 3 में होगा तो 6। हो गया। कितना पूछा है? 2। अब यहाँ पे ऐसे 2 नंबर लाइन बना दो। इसका डिनोमिनेटर 6 है तो यहाँ सबका डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा। अब -3 से और +3 के बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, आप कुछ भी लिख दो। ठीक है, कुछ भी लिख दो। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2/6 लिख दो, इधर 1/6 भी लिख दो। ये भी 2 रेशनल नंबर है। और ऐसा नहीं लिखना है तो इधर -2/6 लिख दो और -1/6 लिख दो, 0/6 लिख दो। ठीक है ना, इसमें से कोई भी 2 रेशनल नंबर लिख दो, बस हो गया। आया समझ में? देखो एक और एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। जैसे 1/3 और 2/3 है, इनके बीच में हमको मान लो 5 रेशनल नंबर निकालना है। कितना नंबर रेशनल नंबर निकालना है? 5 रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो एक साइड लिखो 1/3 इधर वाला एक साइड, और एक साइड इधर भी लिख दो 2/3। कितना पूछा है? 5। तो 5 से एक ज्यादा करके, 5 से एक ज्यादा कितना होगा? 6। तो इंटू 6 और इंटू 6, इधर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू 6 कर दो। 1 का 6 में होगा तो 6, और 3 का 6 में होगा तो 18। इधर 2 का 6 में होगा तो 12, और इधर हो जाएगा 18। हो गया। कितना पूछा है? 5। 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया। अब एक बढ़ाते जाओ, 6 के बाद क्या आता है? 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18। यहां से देखो ये सभी के सभी इसके बीच में है कि नहीं है ना? तो ऐसे निकालते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, एक पूछता है तो आसान रहता है, उसके बीच में लिख देते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा पूछ दिया तो यही तरीका अपनाते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं फिर से एक बार समझो क्या करते हैं। जैसे मान लो 5 रेशनल नंबर पूछ दिया, इनके बीच में कि 5 रेशनल नंबर कितना होगा, तो 1/3 को एक साइड लिखो और 2/3 को एक साइड लिखो। जैसे मैं लिख दिया। पूछा कितना है? 5। जितना पूछा रहता है उससे एक ज्यादा बढ़ाकर, जैसे 5 पूछा है तो एक बढ़ा दो 6, 6 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6/18 आ गया, इधर 12/18 आ गया। उसके बाद 5 निकालना है तो एक एक बढ़ाते जाएंगे। जैसे 6 था तो 7 8 9 10 11 और सबका डिनोमिनेटर 18 रहेगा। ठीक है, अब ये जो नियम या रूल बता रहे हैं ये कब लागू हो? जब उसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग रहता तब सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। जैसे मैं रेशनल नंबर में बताया हूं कि वो ऐड या माइनस कब होंगे? जब उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे तब। तो ये भी रूल कब लागू होगा? जब उस डिनोमिनेटर सेम होगा तब। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग आया तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, उसके बाद ये रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।